एक बहन का नाम क्या था? साइन। एक बहन का नाम था कॉस। एक बहन का नाम क्या था? टैन। एक बहन का नाम क्या था? कॉट। एक बहन का नाम क्या था? सेक। और एक बहन का नाम क्या है? एक्सरसाइज जो है 8.1 इसी रिलेशन को। तो देखो एंगल के बिहाफ पे इसके तीन टाइप्स हैं। तीसरा जो होता है ये होता है ये नालायक ट्रायंगल। हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का सबसे आसान चैप्टर। कौन सा स्टार्ट करते हैं? सबसे आसान चैप्टर जो बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है, उस चैप्टर को हम बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्री। ट्री का मतलब होता है थ्री। ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? थ्री। THREE, थ्री। गॉन का मतलब होता है साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजर करना। जब हम तीन साइड को मेजर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये तीन साइड से बना हुआ कौन सा फिगर होता है? ये तीन साइड से बनता क्या है? तो तीन साइड से बनता है ट्रायंगल। तीन साइड से क्या बनता है? यानी हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ ट्रायंगल क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। यानी इसमें हम ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ट्रायंगल की स्टडी करते हैं, यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो सब ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली ट्रायंगल 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से वो 6 टाइप्स होते हैं? तो देखो एंगल के बिहाफ पे इसके 3 टाइप्स होते हैं। एंगल के हिसाब से 3 टाइप्स और साइड के हिसाब से भी इसके 3 टाइप्स। और इस चैप्टर में जो चीज मैं बताऊं उसको ध्यान से पढ़ना। जब आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ोगे ना, चैप्टर 6 मैथ, उसमें भी बहुत काम आएगा। तो यहाँ ध्यान, एंगल के बिहाफ पे कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं? 3 ट्रायंगल, 3 तरह के। और साइड के बिहाफ पे भी कितने तरह के होते हैं? 3 ट्रायंगल। तो साइड के बिहाफ पे कौन कौन से होते हैं? पहला ट्रायंगल, पहला जिसके तीनों साइड इक्वल हो, या जिसके तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल इक्वल हो। तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल भी इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा जो ट्रायंगल होता है साइड के बिहाफ पे, जिसकी 2 साइड इक्वल हो, कोई भी 2 साइड इक्वल होगी, और जो साइड इक्वल होगी उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ध्यान से सुनना, जो साइड इक्वल होगी उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। कौन सा? जो साइड इक्वल होगी उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा जो होता है ये होता है, ये नालायक ट्रायंगल होता है। इसको क्या बोलते हैं? नालायक ट्रायंगल। ना तो इसकी साइड मिलती है ना तो इसका एंगल मिलता है। इसकी तीनों साइड अलग और इसके तीनों एंगल अलग। ध्यान देना, ये देखो 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, यानी तीनों साइड अलग और तीनों एंगल अलग। इसको क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। अब एंगल के बिहाफ पे कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं? एंगल के बिहाफ पे भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है, पहले नंबर पे आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाम से एक्यूट है, क्यूट नहीं होता इसमें कुछ भी। एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? इस ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं, जो भी एंगल होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं एंगल? याद रखना, लेस देन 90 डिग्री। दूसरा जो होता है, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? इसका एक एंगल 90 से ज्यादा होता है। एक एंगल किससे ज्यादा होता है? 90 से ज्यादा होता है। और तीसरा जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो सबसे फेमस ट्रायंगल है, सबसे फेमस ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, सबसे पहले ये ध्यान दो, इसका एक साइड क्या रहता है, खड़ा, ऐसे रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे, इसे इसके 90 डिग्री का एक एंगल, इसका कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री, और ये जो साइन है वो एंगल का साइन है 90 डिग्री का। याद रखना, जो ये है 90 डिग्री के नीचे है वो बेस है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो है परपेंडिकुलर, और इन दोनों को जो जोड़ रहा है उसको कहेंगे हाइपोटेन्यूस। क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस। याद रखना, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेन्यूस। तीन चीज, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेन्यूस। ये 6 तरह के टोटल हमारे पास ट्रायंगल है। तो क्या सर हमको पूरा पढ़ना है? नहीं बच्चों, बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ना। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ ये वाला ट्रायंगल पढ़ना है। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। हमें जो ट्रायंगल पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों? अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में हम समझेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम समझते हैं। कुछ मिट गया। अब हम बात करते हैं राइट एंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक फेमस मैथमेटिशियन जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था बच्चों? पाइथागोरस। उन्होंने इस ट्रायंगल के बारे में ना एक बात बताई थी। वो बात क्या है, उस चीज को हम समझते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया था पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस में उन्होंने बोला था 3 साइड होगा, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, और इन तीनों में एक रिलेशन होगा। क्या होगा? इन तीनों में एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होगा कि 2 छोटे साइड का स्क्वायर कर दो, हमेशा ये बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी, और इसी चीज को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। इसकी खोज किसने की थी? पाइथागोरस ने की थी। इस रिलेशन की खोज ये है हमारे पाइथागोरस। प्यार से हम इनको दाढ़ी वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उनको प्यार से कहते हैं दाढ़ी वाले बाबा। याद रखना, जब भी दाढ़ी वाले बाबा की बात आए तो समझ जाना किसकी बात हुई है? पाइथागोरस की बात हुई है। पाइथागोरस ने कितनी चीजें बताई कि 2 छोटी साइड का स्क्वायर करने पे हमेशा बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे? एक एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट्स स्टडी विद इस, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो ये 3 है, ये 4 है। अगर ये 3 और 4 होगा तो ये 5 होगा। क्यों? देखो, 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, तो इसमें कितना आना चाहिए? 5 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और इधर भी 25, तो इधर भी 25। हमेशा ये रिलेशन ट्रू होता है। हमेशा बच्चों ये रिलेशन क्या होता है? ट्रू होता है। अब पाइथागोरस ने इतनी चीजें खोज की थी, बाद में कुछ और मैथमेटिशियन ने मिलकर कुछ और नई चीज खोज की। ठीक है, वो खोज क्या थी? तो उसको बहुत ही आसानी तरीके से याद रखेंगे कि एक गांव में 6 बहनें रहती थी। कितनी बहनें रहती थी? 6 बहनें रहती थी। उन 6 बहनों के नाम क्या थे? नाम उनके बड़े गजब के, ये याद रखना बच्चों। उन बहनों के नाम गजब। एक बहन का नाम क्या था? साइन। एक बहन का नाम था कॉस। एक बहन का नाम क्या था? टेन। एक बहन का नाम क्या था? कॉट। एक बहन का नाम क्या था? सेक। और एक बहन का नाम क्या है? कॉसेक। और ये याद रखना, ये 6 की 6 बहनें एक तरह का कपड़ा पहनती थी। उस कपड़े का नाम होता है एंगल। उस कपड़े का नाम क्या होता है बच्चों? एंगल। इसको कहते हैं थीटा। थीटा, 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 थीटा। अब ये सर, ये थीटा कहां से आ गया? ये देखो, थीटा एक तरह का लैटिन वर्ड है, लैटिन लेटर है, लैटिन भाषा का शब्द है। थीटा का मतलब जस्ट नथिंग, इट इज अ गैप बिटवीन द 2 लाइन। ये 2 लाइनों के बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम थीटा बोलते हैं। ये दो लाइनों का बीच का गैप होता है उसको हम थीटा बोलते हैं। और इसको जरूरी नहीं थीटा ही बोले, हम इसको ए भी बोल सकते हैं, हम इस गैप को बी भी बोल सकते हैं, हम इस गैप को सी भी बोल सकते हैं। यानी हमारी इच्छा है, जो मर्जी। अभी तो फिलहाल के लिए हम थीटा मान के चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है थीटा। थीटा है, थीटा, थीटा। इन 6 बहनों का रिलेशन इनके साथ,
इन 6 बहनों का रिलेशन किसके साथ था? इनके साथ था। और रिलेशन क्या था वो समझ लो। जो साइन का रिलेशन था, साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर था। यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करोगे तो वो किसके बराबर आता था बच्चों? साइन थीटा के बराबर आता था। यहाँ बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के बराबर। और tan क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। याद रखना इन तीनों का। अब इन तीनों की जो रिलेशन है, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और नीचे वाला ये इसका उल्टा। इसका उल्टा कर दो, b अपॉन में p, इसका उल्टा कर दो, h अपॉन में b, h अपॉन में p। अब बोलो सर इसको याद कैसे करें? इतना मुश्किल है ये सर, कैसे याद करें? घबराने का नहीं है बाल को, अपन है ना इसको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करेंगे। कैसे? देखो हमारा पड़ोसी मुल्क कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की हालत कैसी चल रही है? पाकिस्तान भूखा और प्यासा। पाकिस्तान कैसा है? भूखा प्यासा। और ये देखो अपन जब से मोदी जी आए हैं, अपना हिंदुस्तान कैसा है? हर्रा, हिंदुस्तान हर्रा भर्रा। और हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं? सोना चांदी तौल रहे हैं। याद रखना, जब से मोदी जी आए हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं? सोना चांदी तौल रहे हैं। याद रखना साइन का क्या होता है? P अपॉन में H। कॉस का क्या होता है? B अपॉन में H। tan का क्या होता है? P अपॉन में B। क्लियर है बच्चों? इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। यानी हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है 8.1 वो पूरा का पूरा इसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर हमने इस रिलेशन को ढंग से समझ लिया, इसको ढंग से समझ लिया और इसको ढंग से समझ लिया तो हवा है, हवा चुटकियों का खेल है, चुटकियों में खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो आगे आगे समझ, आगे करते हैं इस रिलेशन को। याद रखें, देखो सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेता हूं, ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। इसकी 2 साइडें दी हुई, एक 4 है एक 3 है। जब भी 2 साइडें दी हुई हो और तीसरी साइड ना दी हो, पहला काम तो यही है कि फट से तीसरी साइड निकालो। निकाले कैसे? बुलाओ दाढ़ी वाले बाबा को। किसको बुलाना है? बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, दाढ़ी वाले बाबा यानी पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलते थे? b का स्क्वायर p का स्क्वायर बराबर में h का स्क्वायर। यहाँ है 90 डिग्री, ये है b यानी 4 का स्क्वायर, p यानी 3 का स्क्वायर, h तो मालूम नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, h का स्क्वायर मालूम नहीं। इन दोनों को जोड़ा 25, h का स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो बच्चों उधर क्या जाता है? रूट, और रूट के साथ क्या जाता है? प्लस और माइनस। मगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में साइड है और साइड हमेशा पॉजिटिव रहता है। साइड क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो हमेशा हमें इसको पॉजिटिव ही लेके करेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये बाहर आएगा तो कितना आएगा? 5। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ और टेन थीटा की वैल्यू बताओ और सेक थीटा की वैल्यू बताओ। ओ अब क्या भूल गया, तो क्या करेंगे? भूल गया, कैसे निकाले? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान के लोग सोना चांदी तोल रहे हैं, तो साइन किसके बराबर है? P अपॉन में H। तो P अपॉन में H, और P की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3, और H की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। 10 में P अपॉन में B, तोले तोले यानी P अपॉन में B। P की वैल्यू कितनी है? 3। B की वैल्यू कितनी है? 4। सेक क्या है? H अपॉन में B, H अपॉन में B, H अपॉन में B यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूस कितना है? 5 और बेस कितना है? 4। ये याद रखना, हाइपोटेन्यूस हमेशा दोनों साइड से बड़ी होती है। अगर आपको छोटी दिख जाए तो समझ लो आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। क्लियर है बच्चों? इसको नोट कर लो। आगे बढ़े, आगे समझते हैं। अब एक क्वेश्चन और देता हूं,
ये 10 है, ये 8 है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। अब मैंने क्या बोला था, आपसे पूछा साइन A कितना है, साइन B कितना है, ये बताओ। साइन A कितना है और साइन B कितना है। ओ सर इसके तो दो ही साइड दे रखे हैं, तो क्या करें? तो सबसे पहला तीसरा साइड झट से निकाल दो। कैसे निकाले? दाढ़ी वाले बाबा को बुलाओ। दाढ़ी वाले बाबा का नाम क्या है? B का स्क्वायर P का स्क्वायर बराबर में H का स्क्वायर। B कितना? 8 का स्क्वायर। P कितना? मालूम नहीं। H कितना? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100। P ना मालूम। 8 का स्क्वायर 64 प्लस का इधर आके माइनस। 100 में से 64 गया तो कितना आता है? तो सभी जानते हैं 36 आता है। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा और 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6। अगर किसी को नहीं आता है तो ये याद रखना कैसे निकालते हैं। देखो 36 का एलसीएम ले लो, 36 का 1 कैरी गया 1, 8 फिर कैरी एलसीएम ले लो 9, फिर एलसीएम ले लो 3, फिर एलसीएम ले लो 1। तो यहाँ पे 36 को क्या लिख दोगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। यहाँ पे एलसीएम लिया 2, इसका एलसीएम लिया 3, 3 दूना 6। इस तरीके से बच्चों निकालते हैं, यानी ये आ गया 6। सर यहाँ तो एंगल ए की बात हो रहा है, एंगल बी, क्या इससे भी फर्क पड़ता है? हाँ बच्चों इससे भी फर्क पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना। एंगल ए यहाँ पे खड़े हैं, जिसके सामने खड़े रहेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उसके साथ वाला बेस होगा। इसका मतलब ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। सर हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं, हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, ये चीज याद रखना, हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मोदी जी के आने के बाद सोना चांदी तोले, साइन P अपॉन में H। तो सर P की वैल्यू तो 8 है, H की वैल्यू कितना है सर? 10 है। सर ये तो कट भी रहा है, काट दो 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में। साइन B कितना है बच्चों? साइन B देखो, ध्यान से देखो, साइन B कितना है? अब हम इस एंगल पे खड़े हैं, तो जब इस एंगल पे खड़े होंगे तो इसके सामने वाला हमारे सामने क्या होगा? P। इसके सामने वाला P होगा, यानी P अपॉन में H। तो P की वैल्यू 6 और H की वैल्यू 10, कटेगा तो कितना आएगा? 3/5। ये है इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों?